हेलो गाइस, व्हाट्सअप। वेलकम टू अवर एग्जाम। आई एम अवनीश शर्मा। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो इसमें हम आपको जो पूरा पूरा बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है वो एमसीक्यू के थ्रू आप सभी को बताएंगे कि क्या होता है, और जो वेरियस क्वेश्चन आए गए हैं एसएससी जेई में और एंड अनदर एग्जाम जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो सब क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले हम जो बिल्डिंग मटेरियल्स डिस्कस करेंगे वो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं बिल्डिंग स्टोन्स एंड द रॉक्स। ये एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो 2004 से लेकर 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है यदि आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल आप तैयार नहीं कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल है, मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आपको पता होगा कि 15-20 क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिल्डिंग मटेरियल के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, कि आपको पता है तो आप कर देंगे एकदम। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आज हम डिस्कस करते हैं बिल्डिंग स्टोन एंड द रॉक्स। ओके, now the question number 1, out of the following which may be termed as an unstratified rock? Option A sandstone, option B limestone, C marble, D slate। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि अनस्ट्रेटिफाइड क्या होता है। ठीक है, तो जो फिजिकली रॉक को क्लासिफाई किया गया है फिजिकली, ठीक है, फिजिकली रॉक को जो डिस्क्राइब किया गया है वो 3 टर्म्स में किया गया है। पहला है स्ट्रेटिफाइड रॉक। क्या है? स्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक है, नंबर 2 अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। ओके, और नंबर 3 है फोलिएटेड रॉक। ठीक है, ये फिजिकली जो रॉक को डिस्क्राइब किया गया है वो 3 टाइप्स में किया गया है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक एंड द फोलिएटेड रॉक। ठीक है, हम देखते हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड रॉक है वो क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक वे रॉक होते हैं जिनमें डिस्टिंक्ट लेयर होती है। ठीक है, इनमें डिस्टिंक्ट लेयर होती है, जैसे कि रॉक का पार्ट है उसमें डिस्टिंक्ट लेयर दिखाई देंगी, तो इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं उनसे। ठीक है, बट कैन बी इजिली स्प्लिट इन द थिन स्लैब में आराम से काट सकते हैं। इन जो लेयर बनी है इनके थ्रू, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक है, इनका जो बेस्ट एग्जांपल होते हैं वो होते हैं स्लेट हुआ, जैसे, ठीक है, स्लेट हुआ, या फिर सैंडस्टोन हुआ, सैंडस्टोन एंड द लाइमस्टोन। ओके, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक वे रॉक होते हैं। ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड वे रॉक होते हैं जिनमें स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है। दैट्स मीन्स कि उनको जो थिन स्लैब है उनमें स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो जो होते हैं वो इग्नियस रॉक होते हैं। दैट इज लाइक अ ग्रेनाइट हुआ और ट्रैप हुआ एंड अ ट्रैप। ठीक है, जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है उनके जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट एंड ट्रैप। ठीक है, और जो मार्बल है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक मैं बताऊंगा क्या टाइप्स ऑफ रॉक भी डिस्क्राइब कर गए हैं। मेटामॉर्फिक, ठीक है, उसको हम स्ट्रेटिफाइड ही कर सकते हैं, वो एक अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, उसको हम थिन स्लैब में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्या एक्सेप्शनल है कि जो देखा गया है कि जो स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं वो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, जो अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं वो जो होते हैं वो इग्नियस होते हैं, जैसे ग्रेनाइट हुआ, ट्रैप हुआ, बसाल्ट हुआ। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल हुआ अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के। जो फोलिएटेड होते हैं इनको स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन ओनली वन प्लेन, उनका एक पर्टिकुलर प्लेन होता है, उसमें ही हम इनको स्ट्रेटिफाइड कर सकते हैं।
जैसे कि मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो फोलिएटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनका जो एक्सेप्शनल है वो है मार्बल और दूसरा है क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट, ठीक है। सो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में भी टर्म्ड एज अनस्ट्रेटिफाइड, तो अनस्ट्रेटिफाइड क्या होता है, ग्रेनाइट एंड ट्रैप और बेसाल्ट होता है। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, वो इनमें मार्बल दिया हुआ है। मार्बल जो होता है वो अनस्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है, लेकिन ये अनस्ट्रेटिफाइड होता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, केमिकली मार्बल इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक, आर्गिलेसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक और सिलेशियस रॉक, ठीक है। आपको पता है कि जो मार्बल होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, लेकिन उसने केमिकली कहा है, केमिकली वो मेटामॉर्फिक नहीं होता है। केमिकली जो डिस्क्राइब किया गया है रॉक को वो 3 टाइप से किया गया है। पहला है ये जो टाइप है, बोलने की जरूरत नहीं है, जो आर्गिलेसियस रॉक होता है, और एक होता है कैलकेरियस रॉक, और एक होता है सिलेशियस रॉक। इनको केमिकली, ये इंपॉर्टेंट है, केमिकली पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो एग्रेलिसियस, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे जी होगा, जी और यहाँ पे आर होगा, एग्रेलिसियस रॉक होते हैं, ठीक है। तो जो इनमें जो चीफ कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं क्ले के, क्ले, ठीक है। जैसे कि क्ले में क्या होता है, जैसे कि एल्यूमिना हुआ, एल्यूमिना हुआ, Al2 हुआ, Al2O3 हुआ, ठीक है, Al2O3, ठीक है, स्लेट हुआ, ये सब होते हैं, उनको बोलते हैं एग्लेसियस रॉक। एक फिर होता है सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक कौन से रॉक होते हैं, जिनका जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है सिलिका, जिनका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है सैंड। सैंड के अंदर सिलिका होता है, SiO2 होता है, ठीक है। जैसे कि इनके जो सबसे अच्छे एग्जांपल होते हैं वो होता है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, और एक होता है क्वार्टजाइट, ठीक है। एक होता है कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक वे रॉक होते हैं जिनमें जो चीफ कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है लाइम, इनके अंदर लाइम होता है। जैसे कि जो इनके सबसे अच्छा एग्जांपल है वो होता है लाइमस्टोन एंड मार्बल। तो रिमेंबर क्वेश्चन में पूछा गया है केमिकली, जो केमिकली वो डिस्क्राइब किए गए हैं वो करे गए हैं 3 तरीके से, एग्लेसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक एंड सिलिशियस रॉक। इवन मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, बट इट्स नॉट अ केमिकली, उसने क्वेश्चन में केमिकली पूछा है, तो आपको केमिकली बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता चले लाइम सैंड हो गया क्ले, तो ऑप्शन में क्या मार्बल क्या हुआ, फिर मार्बल एक कैलकेरियस रॉक हुआ। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनिंग, ठीक है। तो कैल्सिनिंग किसके थ्रू होता है, वो बनता है जिप्सम से। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है उसका फॉर्मूला होता है CS4 4.5H2O, ठीक है। तो उसको जो वाटर से ऐड किया जाता है तो जिप्सम बनता है, वो होता है CS4.2H2O। ओके, तो जब हम प्लास्टर पेरिस को कैल्सिनिंग करेंगे, मतलब कि गर्म करेंगे, ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग करेंगे, तो उससे हमें क्या बनेगा, प्लास्टर पेरिस ऑब्टेन होता है जिप्सम से, तो इसका ऑप्शन है जिप्सम, डी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट्स एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि स्टोन को रिजेक्ट कर देंगे यदि उसमें वाटर का जो एब्जॉर्ब है वो कितना हो, 5%, 10%, 20%, 25%। तो एक गुड बिल्डिंग जो स्टोन होते हैं वो परसिस्ट करते हैं वेरी लो वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यदि मैं परसेंटेज की बात करूं, तो यदि गुड बिल्डिंग स्टोन की बात करें तो वो 0.6 होता है। 24 आवर्स में हम देखेंगे कि यदि हम एक स्टोन ले
24 आवर्स में देखेंगे यदि गुड बिल्डिंग स्टोन लेंगे तो उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 0.6 से भी कम होता है, इसे लेस देन 0.6, ठीक है। और यदि उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 5% से ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टोन्स होते हैं उनमें जो वाटर की जो रिटेंटिविटी होती है बहुत ही कम होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। यदि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो बैड है, क्योंकि अंदर वाटर घुस जाएगा, उनको तोड़ देगा, उनको स्प्लिट कर देगा छोटे पार्ट में, तो वो बिल्कुल स्टोन बेकार हो जाएगा। तो यदि स्टोन को रिजेक्ट करना है तो वाटर एब्जॉर्ब मोर देन 5% होगा। रिमेंबर इट, वेरी गुड क्वेश्चन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक, ठीक है। फिर एक रॉक क्या होता है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है रॉक क्या होते हैं। तो रॉक वे होते हैं जिनकी पर्टिकुलर शेप होती है, डेंसिटी होती है पर्टिकुलर, उनमें ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट नहीं होता है, वो बहुत ही हैवी होते हैं। वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं कि इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो जिनमें क्वार्ट्ज, मिका दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव दिया है। जो क्वार्ट्ज और मिका होते हैं ये मिनरल्स होते हैं, जो पाए जाते हैं रॉक के अंदर मिनरल पाए जाते हैं, वो होते हैं क्वार्ट्ज एंड मिका। तो जिप्सम होता है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, वो केमिकली प्रेसिपिटेटेड है। तो जो रॉक है वो जिप्सम एक रॉक है, ठीक है। आपको पता है जिप्सम का यूज भी किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिल जाए जिप्सम से, तो हम उसको डिहाइड्रेट करें, ठीक है। तो जो जिप्सम है वो एक रॉक है। वो कैसा रॉक है, एक सेडिमेंट्री प्रेसिपिटेटेड रॉक है, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कॉल्ड। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो केमिकली रॉक को क्लासिफाइड किया गया है वो 3 तरीके से किया गया है, सिलिशियस रॉक, सिलिका होगा जिनके अंदर, एल्गेलिशियस रॉक जिनके अंदर होगा, क्ले होगा, एल्यूमिना होगा, और थर्ड क्या था, थर्ड द कैलकेरियस रॉक जिनके अंदर लाइम होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जिनके अंदर एल्यूमिना और क्ले होगा तो हम उसको बोलेंगे एल्गेलिशियस रॉक। ओके, यहाँ पे भी स्पेलिंग कर लिखिए, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे आर होगा। ओके, एल्गेलिशियस रॉक। Now the question number 7, sandstone is sedimentary rock, metamorphic rock, igneous rock and volcanic rock, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है। तो 3 तरह की रॉक होती है, एक होता है इग्नियस रॉक, इग्नियस, ठीक है, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ओके, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। 3 टाइप्स की रॉक होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। आपको पता है कि जो इग्नियस रॉक है सबसे पहले ये किससे बनते हैं, ये वोल्केनिक जो इरप्शन होता है उनसे बनता है। सबसे पहले बनता है इग्नियस रॉक, जैसे कि जो उसका टेम्परेचर, जो वोल्केनो होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इरप्शन हो जाएगा, उसके अंदर जो मैग्मा होगा वो लावा बन जाएगा बाहर आके। जब वो जो वोल्केनो होता है उसके अंदर होता है तो उसको बोलते हैं मैग्मा, जब वो बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं लावा। लावा तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो ये वोल्केनिक ओरिजिन से बनता है, इरप्शन ऑफ रॉक होता है, जो इग्नियस रॉक होते हैं उससे पहले ये बनते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है वोल्केनिक, एक होता है प्लूटोनिक, मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ये बनते हैं ना तो ये बहुत ही गर्म होते हैं, फिर ये टाइम के साथ ठंडा होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो फिर इनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल होता है ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। ग्रेनाइट, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, ठीक है। अब क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक, क्योंकि जो इनमें वेरियस वेदरिंग जो एजेंसीज होती हैं, लाइक सन हुआ या फिर रेन हुई, फ्रोस्ट हुआ, ये क्या होता है, जो
ब्रेक अप द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये सीजनल वेरिएशन की वजह से जो इनके अंदर लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है, उसमें को इसने स्ट्रैटिफाइड रॉक कहते हैं, ठीक है। और ये ना सेडिमेंट हो जाते हैं क्योंकि जो हमारा जो अर्थ का वो है बेड है उस पर ये सेडिमेंटली कंसोलिडेट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। इनको बहुत सारी एजेंसीज वर्क करती है। तो इनके जो बेस्ट एग्जांपल बनते हैं वो होता है सैंडस्टोन हुआ, सैंडस्टोन, और दूसरा लाइमस्टोन। जिप्सम भी इसका बेस्ट एग्जांपल है, लाइमस्टोन, ठीक है। अब होता है मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं या तो वो इग्निस से होंगे या फिर सेडिमेंट्री रॉक से होंगे। तो क्या होता है कि जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है, टेम्परेचर का जो चेंज होता है, जो लिक्विड प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि तीनों कौन से होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस जो होता है वो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके बाद वो गर्म रहता है, फिर ठंडा होना स्टार्ट होता है टाइम के साथ, तो उसको इग्नियस रॉक बनते हैं। तो उस पर वेरियस एजेंसीज काम करती हैं, फिर वो अर्थ के बेड पे बनना स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे कंसोलिडेट हो जाते हैं। उसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो अर्थ के मूवमेंट की वजह से, वेरियस टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बनते हैं। उसका जो बेस्ट एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक का वो है मार्बल एंड द क्वार्डेजाइट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गया है। क्वेश्चन में क्या गया, सैंडस्टोन, ठीक है। तो सैंडस्टोन किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक का। कल को आपसे पूछेगा कि मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल, तो मार्बल, क्वार्डेजाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है, इसलिए मैंने लिखे हैं। होते बहुत सारे हैं पर आपको यही लर्न करने हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इग्नियस रॉक का जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, ओके। अब हम देखेंगे वोल्केनिक रॉक क्या होता है, वो अभी हम अपनी जो अभी हमारी स्लाइड आएगी उसमें देखेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1400 और 2000। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। जो गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की, वो होती है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में देता है 100 MPa, ठीक है। तो जो 1 MPa होता है वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको भी लर्न कर लीजिए। और ये जो पी है वो पास्कल है, ठीक है। और जो 1 PA होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ओके। तो जो गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ी होती है। और नंबर 2 बात कभी पूछ लेते हैं कि हार्डनेस क्या होती है। जो हार्डनेस होती है वो 14 से बड़ी होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन के जो परसेंटेज होता है वो 0.6 जो होगा तो गुड होगा, 5% से कम होना चाहिए। 5% होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी डिटेल है फॉर द गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए, ये आप सारी लर्न कर लीजिए कि। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सिटू यूजिंग। इन सिटू का मतलब यह है कि जो हम फील्ड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो हम हार्डनेस निकालेंगे रॉक की फील्ड के अंदर जहाँ भी रॉक होगा तो उसको हम निकालते हैं स्क्यूबेटेड हैमर टेस्ट से, ठीक है। तो जो ये इसमें टेस्ट होता है वो हार्डनेस के लिए नहीं होता, वो होता है ड्यूरेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो स्क्यूबेटेड हैमर टेस्ट से हम क्या करते हैं, हार्डनेस निकालते हैं, ठीक है। जो एसिड टेस्ट होता है उससे हम निकालते हैं वेदर रेजिस्टेंस। ये ड्यूरेबिलिटी हो गई एक टाइप की। तो वेदर रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस, और जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है उससे हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डीके, डिग्री ऑफ डीके। तो जो क्रिस्टलाइजेशन, अब आपको सब क्लियर हो गया है कि जो स्मिथ टेस्ट होता है वो ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है, स्क्यूबेटेड हैमर टेस्ट होता है वो होता है हार्डनेस के लिए, एसिड टेस्ट होता है वेदर रेजिस्टेंस के लिए, और जो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है वो होता है डिग्री ऑफ डीके के लिए, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 50 MPa, 100 MPa, 150 MPa, 200 MPa। आप ही पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसकी जो स्ट्रेंथ लिखी थी वो लिखी थी 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
वो इक्वल्स टू होती है 100 MPa। हम देखते हैं कैसे होती है वो इक्वल। ठीक है, आपको पता है F इक्वल्स टू mg होता है। ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम में है, उसको न्यूटन में चेंज करना है। तो ठीक है, तो इसको हम करेंगे 1000 इंटू 10, जी की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ। ठीक है, और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 10 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 100, और ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो 10 की पावर 6 है उसको हम मेगा लिख सकते हैं, मेगा न्यूटन। तो उसको हो जाता है 100 मेगा MPa। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पी पास में लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 MPa। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। So guys, this is the last question of this video. Thank you for watching। और आप हमारे चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम एक ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं फॉर SSJ सिविल के लिए। ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल हो सकती है आपकी तैयारी के लिए। सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।